बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 75 दिनों में यानी 75 डेज में इन बुरुज का अरबपति बनने का तेज तरीन सफर शुरू हो जाएगा। 2024 में इन बुरुज के लिए मालब्य महापुरुष राजयोग का शानदार एंट्री होना ये भरपूर तरीके से इनके दौलत समेटने में इनकी मदद करेगा। वर्ल्ड्स रिचेस्ट ज़ोडिएक्स विद इन नेक्स्ट 75 डेज के हवाले से हम बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मालब्य महापुरुष राजयोग ये वो राजयोग है जो शुक्र यानी वीनस की वजह से बनता है। या तो ये लिब्रा के अंदर हो या वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियंस में हो, दोनों सूरतों में इसका बनना लाजमी होता है। इस राजयोग की बदौलत आपकी इज्जत में, आपके रिकॉग्निशन में, आपको रिकॉग्निशन मिलना, अवार्ड रिवॉर्ड से नवाजे जाना, पॉलिटिक्स में जाके वहां भी नाम कमाना, हर तरफ से फेमस हो जाना, ये तो होता ही है। लेकिन साथ ही साथ माल और दौलत, पैसा भी भरपूर आता है। पैसे का भरपूर फ्लो, कारोबार में बरकत, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा, बोनसेस का बढ़ना, हर लिहाज से पैसे की बारिश होना इसमें मुमकिन होता है। रुके हुए कामों का बनना, बिगड़े हुए कामों का बनना, मौक़ों का मिलना, आपके ख्वाहिशात की तकमील का ये दिन होता है। यानी कि बड़ी बड़ी ख्वाहिशात जो आपने माजी में की वो पूरे होते हुए आप देखते हो। आपकी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए ये राजयोग, मालब्य महापुरुष राजयोग बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। याद रखिएगा पूरे साल के अंदर आपको 75 डेज यानी 75 दिन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपके लिए बड़ा महापुरुष महायोग बनना यानी कि आपके लिए मालब्य महापुरुष राजयोग का बनना, पैसों की भरपूर फरावानी या यूं कह लें कि भरपूर पैसा आना, ये अपनी लाइफ में आप लोग देखोगे। और याद रखिएगा इसके 3 हिस्से होंगे यानी कि जैसे कि 3 फेसेस भी आप इसको बोल सकते हैं। और इन 3 फेसेस के जो ड्यूरेशंस होंगे, पहला फेज होगा आपका तकरीबन 25 से 26 दिन के दौरान का। इसका मिडिल फेज यानी सेकंड फेज भी तकरीबन 25-26 दिनों के अंदर ही रहेगा, जबकि जो इसका आखिरी फेज होगा, जो इसका लास्ट फेज होगा, वो होगा 26 दिनों का। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले फेज के हवाले से। और ये फेज याद रखिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लिख के लगा लें आप लोग। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने में इसका फेज, ये पहला फेज कंप्लीट होता हुआ आप लोग देखोगे। याद रखिएगा ये पहला फेज अप्रैल से शुरू होगा यानी अप्रैल की पहली तारीख से अगर आप देख लें तो ये पहली तारीख अप्रैल से लेके इस दौरान में शुक्र जो है यानी वीनस जो है वो पावरफुल हो के मीन राशि यानी कि पाइसिस के अंदर ट्रांजिट कर जाएंगे। ये डेट याद रखिएगा 1 अप्रैल के हवाले से। और वीनस का पावरफुल होना तमाम बुरूज के लिए नवाजिशात की भरपूर बारिश करेगा, पैसे की भरपूर बारिश करता हुआ नजर आएगा। पहला फेज जैसे मैंने जनवरी से ऑनवर्ड आपको बताया, तो जनवरी से अप्रैल के दरमियान जो ज़ोडिएक साइन इसका भरपूर फायदा उठाएंगे, या इसमें कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए या कोई नया कारोबार में नए जॉब में शिफ्ट होना चाहते हैं तो उसमें भी पहल करना इनके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे, पैसे का भरपूर फ्लो, बिगड़े हुए काम बनते हुए और ख्वाहिशात की तकमील होते हुए प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस बनाना इन 4 ज़ोडिएक साइन के लिए मुमकिन रहेगा, जिसका अभी हम फर्स्ट फेज के हवाले से बात कर रहे हैं। याद रखिएगा सबसे पहला बुर्ज जो हमारे लिस्ट में आएगा वो है एरीज। एरीज यानी बुर्ज हमल बेहतरीन तरीके से पैसा कमाता हुआ और साथ साथ अपना बैंक बैलेंस बढ़ाता हुआ नजर आएगा इन 4 महीनों में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल की 1 तक आप ले लें, ये चलेगा दौरानिया और बेहतरीन फायदा इनको देता हुआ नजर आएगा। आपके विजडम और करियर में एक भरपूर इजाफा आप देखोगे यानी अकलानी ताकतों का बढ़ना और पैसे का भरपूर बढ़ना। और साथ में याद रखिएगा ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं है बल्कि ये हम आपको जेमिनाई के हवाले से भी बता रहे हैं कि जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा, मिथुन राशि भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। इनकी भी विजडम में इजाफा होना, पैसे के मामलात में अच्छा होना यानी भरपूर पैसा आना, अकलानी ताकतों का बढ़ना, थॉट प्रोसेस का बढ़ना, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, ये दोनों के लिए, इवन एरीज के लिए भी और जेमिनाइज के लिए भी होता हुआ देखेंगे। और तेज तरीन तरक्की करना इस फर्स्ट फेज के अंदर इनको नजर आएगा मालब्य महापुरुष राजयोग के अंदर। और वजह ये बनेगी कि आपके करियर के घर में, खासतौर पे जेमिनाई के हवाले से बात करें तो जेमिनाई के करियर के घर के अंदर जो है वो जो वीनस है यानी शुक्र है, इनका ट्रांजिट होना और करियर में बड़ा बूस्ट आना ये लाजमी होना है दोनों के लिए, एरीज के लिए भी और जेमिनाइज के लिए भी। इसके बाद जो तीसरा बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है वो है कन्या राशि यानी जेमिनाइज। मादर्स के साथ विर्गो का नाम यह है कि विर्गो यानी कन्या राशि बेहतरीन तरीके से इस मालब्य राजयोग के फर्स्ट फेज से भरपूर फायदा उठाता हुआ नजर आएगा। आपके ज़ोडिएक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बनते हैं बुध, और बुध यानी मर्क्यूरी और वीनस आपस में इनका एक दोस्ती का रिश्ता है यानी कि ये फ्रेंड प्लैनेट्स हैं
तो कोई ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम होना लाजमी नहीं है। अच्छा पैसा कमाना और तेज तरीन दौलत देखना तमाम जेमिनाइज के लिए मुमकिन रहेगा। और याद रखिएगा आपके 7th हाउस, आपके 7वें घर, जो कि आपकी शादी के, आपके रिश्ते बनने के, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के, आपके प्रेम प्यार के, या यूँ कह लें कि आपकी जो शादीशुदा जिंदगी में मोहब्बत के घर को माना जाता है, उस घर में बैठना, इस घर की वृद्धि करना या इस घर को और मजीद ऊपर उठाना और मजीद इसको बूस्ट करने में हेल्प करेगा। आपकी किसी भी पार्टनर वाले काम को हम कहें, यानी आपकी लाइफ पार्टनर के हवाले से या पार्टनरशिप के बिजनेस को अगर आप करें, उसमें भी बड़ा बूस्ट और अच्छा पैसा आते हुए आपको नजर आएगा। यानी आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी बड़ा बूस्ट करना, आपकी फैमिली मैटर्स को देखना, यानी फैमिली के अंदर एक यूनिटी का पैदा करना, अच्छे माहौल का पैदा करना, खुशहाली के माहौल का पैदा करना, आपके फाइनेंसेस को देखते हुए पैसे का बढ़ाना या फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग बनाना, ये सब होते हुए तमाम कन्या राशि यानी विरगोस देखेंगे। याद रखिएगा इससे बड़ा फायदा 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसके अंदर आपको और कहीं मिल ही नहीं सकता। ये 4 महीने इन ज़ोडिक साइन के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा अगर ये वक्त पर अपना काम करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं, अपनी प्लानिंग कर लेते हैं और इस 4 महीने का भरपूर फायदा उठाते हैं। फर्स्ट फेज के ये 25-26 दिन जो है ये बहुत बेहतरीन आपके लिए रहेंगे, भरपूर फायदा पहुंचाते हुए तमाम बुरुज को नजर आएंगे। इसके बाद अगर सेजिटेरियस की बात करें, धनु राशि, ये भी 25 दिन के इस फर्स्ट फेज का, जो कि मालव्य महापुरुष राजयोग का है, इसका भरपूर फायदा उठाते हुए तमाम बड़े डिपार्टमेंट जो कि वीनस के पास है, इसका फायदा उठाते हुए तमाम खुशहाली वाला दौर कहना, अपनी फैमिली में यूनियन का यूनाइटेड देखना, अपने वाइफ हस्बैंड के रिलेशंस को अच्छा देखना, अपने रिश्तों को बनते हुए, और ख़ास तौर पे जिनके रिश्ते नहीं हुए उनके रिश्ते बनते हुए सेजिटेरियंस को नजर आएंगे। ना सिर्फ सेजिटेरियंस बल्कि पिछले बताए हुए सारे बुरूज के रिश्ते बनते हुए, याद रखिएगा ये एक चीज़ हम स्किप कर गए, रिश्ते बनते हुए भी नजर आएंगे इन 4 महीने में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल रिश्तों का बनना, शादी के योग बनना ये मुमकिन होता हुआ, और आपकी शादीशुदा जिंदगी का बेहतरीन होना ये भी आपको नजर आएगा। पार्टनरशिप का बिजनेस ऊंचा उठेगा, अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ते हुए आपको नजर आएगी। शुक्र का, वीनस का आपकी प्रॉपर्टी के घर में, आपकी दौलत के घर में, आपके बैंक बैलेंस के घर में, आपके पैसों के घर में, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाने के घर में आना, ये भरपूर तरीके से इन चीजों की वृद्धि करना या इन चीजों को बढ़ाते हुए नजर आएगा। यानी अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदना, घर बनाना, घर खरीदना, घर को रिनोवेशन कराना या घर बेच के उससे पैसा कमाना, प्रॉपर्टी लेने देने के काम में अच्छा पैसा कमाना, रियल एस्टेट के काम में बेहतरीन मुनाफा कमाना, ये आप तमाम के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। ट्रैवल जितना भी करोगे अपने काम के हवाले से, उसको कामयाबी से आप देखोगे, उसमें कामयाबियां होते हुए आपको नजर आएंगी। और आखिरी बुर्ज जो फर्स्ट फेज का यानी मालव्य महापुरुष राजयोग का भरपूर फायदा 25 से 26 दिनों तक यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के दौरान उठाते हुए नजर आएंगे, वो है मीन राशि यानी कि पाइसेस, बुर्ज हूत। बेहतरीन तरीके से भरपूर फायदा उठाना, अच्छा पैसा समेटना, खानदान में अच्छा वक्त देखना, खुशहाली का वक्त देखना, पैसे के बढ़ते हुए पार्टनरशिप के बिजनेस में अच्छा पैसा देखना, अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट करते हुए देखना या अपने लाइफ पार्टनर से अच्छी बॉन्डिंग का होना और अपने फैमिली के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, हर लिहाज से अच्छा वक्त ये लोग देखेंगे। प्लैनेट्स की भरपूर पोजीशन, अच्छी पोजीशन होना, ग्रह की अच्छी पोजीशन होना तमाम पाइसेंस के लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। ये 25 दिन बहुत सुनहरे दिनों के तौर पे आप गिनोगे, यानी पूरे साल के बेहतरीन दिनों में ये शुमार होंगे, जो मालव्य महापुरुष राजयोग का भरपूर फायदा आप तमाम पाइसेंस को देता हुआ नजर आएगा। अब हम मिडल फेज की बात करें यानी दरमियाना फेज, जो कि वो भी 25 दिन का, ये याद रखिएगा ऑलमोस्ट 25 दिन ही है, 26-25 को छोड़ के अगर इसको 25 दिन गिने तो 25 दिन का पहला फेज, 25 दिन का दूसरा फेज, 25 दिन का आखिरी और तीसरा फेज, और तीनों को जमा करें तो 75 बनता है। 75 डेज का जो हमने टाइटल में भी बताया, तो ये टाइटल के हवाले से 75 डेज आपके सुनहरे दिनों में शुमार होंगे। अभी जो सेकंड फेज जो मिडल फेज आ रहा है ये भी 25 दिनों का होगा और ये 18 मई 2024 से, लिख के रख लें, 18 मई 2024 से शुरू हो जाएगा और तकरीबन 15 जून से पहले 14-15 जून तक ये खत्म हो जाएगा। तो ये डेट लिख लीजिएगा, 15 जून तक, 14 या 15 जून तक ये खत्म हो जाएगा मिडल फेज इसका। और वृषभ राशि यानी कि टॉरस के अंदर, बुर्ज सौर के अंदर जो है वो वीनस का गोचर होना या ट्रांजिट होना ये बड़ा मुबारक साबित हो। इसके अंदर भी जो ज़ोडिक साइन फायदा उठाएंगे उनके हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से ज़ोडिक साइन इस सेकंड वाले यानी मिडल वाले फेज का भी भरपूर फायदा उठाएंगे। अब इसमें वृषभ राशि अगेन यानी कि अगर हम टॉरस के हवाले से बात करें, इस फेज का फायदा उठाता हुआ नजर आएगा, भरपूर तरीके से अपनी बीमारियों को कम होता हुआ देखेगा। मेडिकेशन प्रॉपर होना, दवाओं का सही मिलना, बीमारियां कम से कम होना या खत्म होना, ये सब इनको दिखेगा। कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे थे, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, कोई चोट लगी थी या कोई लगने वाली है चोट, वो उससे भी बाहर आ जाओगे।
और प्लस ये कि कोई अगर FIR कटी है, कोई पुलिस केस मुकदमा जमीन जायदाद के मसले, उससे भी बाहर आते हुए, कामयाबियों से आगे बढ़ते हुए, अच्छा पैसा कमाते हुए, तेज तरीन दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। आपकी कोई क्लैशेस हुए किसी के साथ तो उससे भी बाहर आते हुए तमाम टॉरियंस नजर आएंगे। अब हम नेक्स्ट बुर्ज के हवाले से अगर बात करें, यानी सिंह इज द किंग, तो लियो के हवाले से अगर बात करें, वो भी सेकंड फेज के 25 डेज का भरपूर फायदा उठाते हुए और आगे बढ़ता हुआ, पैसा कमाता हुआ, फैमिली में यूनाइटेड वक्त देखता हुआ, यानी फैमिली को यूनाइटेड देखेगा, खुशहाली का दौर रहेगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि करियर के घर पे शुक्र वीनस का ट्रांजिट होना आपके करियर को बड़ा बूस्ट देगा, प्रमोशंस के योग बनना, सैलरी में इजाफा, बोनस अलाउंसेस का भरपूर मिलना, अच्छा बढ़ के मिलना और बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आना, बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड का मिलना सिंह राशि यानी लियो के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अपने करियर में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लियो की मिलेगी, जिसका भरपूर फायदा इन 25 दिनों में इनको उठाना है, यानी मिडिल जो इनका फेस है उसके अंदर भरपूर फायदा ये लोग उठाएंगे। बस आपको इन 25 दिनों में खूब मेहनत करनी, जो ड्यूरेशन हमने शुरू में बताया उसको देख लें, इसमें खूब मेहनत करनी और जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको इन दिनों के अंदर मिलेगा। और गुरु और शुक्र यानी कि जुपिटर और वीनस की युति बनना, इनका आपस में गत जोड़ बनना, पावरफुल हो जाना, ये भी भरपूर तरीके से लियो को फायदा देगा। नेक्स्ट जो या दूसरा जो ज़ोडिक साइन हमारी लिस्ट में शामिल है वो है वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियंस, बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियंस भी भरपूर तरीके से फायदा समेटेंगे इन 25 दिनों के अंदर, जो मिडिल फेज होगा इनका मालव्य महापुरुष राजयोग का। आपके 7वें घर में शुक्र यानी वीनस का गोचर होना यानी ट्रांजिट होना भरपूर तरीके से आपकी शादीशुदा जिंदगी को अच्छा बनाएगा। आपके अपनी वाइफ हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशंस का होना, अच्छी बॉन्डिंग का होना, लड़ाई झगड़े जो माजी में हुए उन कॉन्फ्लिक्ट्स को भूल जाना या वो खत्म हो जाना, इसको भी आप देखेंगे। और आपकी फैमिली अफेयर्स, जो आपके फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ या माँ बाप वगैरह के साथ, तो वो भी सॉल्व होते हुए आपको नजर आएंगे। जो प्लान आप करोगे, जो सोचोगे उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको पूरा करते हुए देखोगे। ख्वाहिशात की तकमील का ये ड्यूरेशन रहेगा, याद रखिएगा 25 दिन अपनी ख्वाहिशात की तकमील होना, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना, जो सोचोगे उसमें कामयाबी होना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अब मिडिल फेज के अंदर जो नेक्स्ट हमारी ज़ोडिक साइन है वो है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। 60-70 का असर इन पे है, लेकिन इसका इतना इम्पैक्ट इस ड्यूरेशन में नहीं पड़ेगा। मिडिल जो इनका फेज चल रहा है 25 दिन का, भरपूर कामयाबियां समेटना, अपने जो करियर में अच्छा वक्त देखना, प्रमोशंस के युग बनना, अलाउंसेस में या फिर बोनस वगैरह का मिलना, और प्लस ये कि अपने पसंद के डिपार्टमेंट में काम करते नजर आना, ये मुमकिन होता हुआ इनको नजर आएगा। आपके लिए स्पेशल चीज ये कि आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, जो कि भरपूर तरीके से आपको माली फायदा पहुंचाना, तेज तरीन दौलत समेटने में, आपकी मदद करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपकी वालदा की तबीयत का अच्छा होना, प्रॉपर्टी बनाते हुए नजर आना, यानी आपकी प्रॉपर्टी, माल दौलत, बैंक बैलेंस, इसको बढ़ता हुआ आप लोग देखोगे। बस तमाम कुंभ राशि एक्वेरियंस को ये ध्यान में रखना है कि इस 25 दिन के ड्यूरेशन में जो मिडिल फेज है, इसमें अगर मेहनत कर ली तो बहुत बड़ा फायदा आपको मिलना है। पूरा साल इसके फायदे बटोरते हुए आपको लग जाएंगे। अब याद रखिएगा, अगर थर्ड फेज के हवाले से हम बात करेंगे, इसका जो आखिरी 25-26 दिन का जो आखिरी फेज होगा, ये किस ड्यूरेशन का होगा, उसका क्या क्या फायदा होगा, इसके हवाले से अगर हम बात करें, याद रखिएगा 17 सितंबर 2024, 17 सितंबर 2024 से इसकी इब्तिदा होगी थर्ड फेज की, और 12 अक्टूबर 2024 तक ये चलेगा। याद रखिएगा, ड्यूरेशन लिख के लगा लें, इसके अंदर आपको भरपूर फायदे होंगे। कौन कौन से ज़ोडिक साइन इसमें फायदा बटोरेंगे उसके हवाले से हम बताने जा रहे हैं। इस ड्यूरेशन में शुक्र यानी कि वीनस तुला राशि यानी बुर्ज मीज़ान में आ जाएंगे, और बुर्ज मीज़ान में यानी लिब्रा में आना भरपूर तरीके से फायदा देंगे इन ज़ोडिक साइन के को, जो कि हम अभी बताने जा रहे हैं। इसमें याद रखिएगा केंद्र त्रिकोण राजयोग भी एक्टिवेट होगा उन तमाम बुरुज के लिए जिसका हम बता। सबसे पहला फायदा, ये दूसरी दफा फायदा उठाने वाला यानी एरीज इस फेज का भी फायदा उठाएगा, और एरीज यानी बुर्ज हमल बेहतरीन तरीके से पैसा समेटता हुआ नजर आएगा, यानी करियर में अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, यानी जॉब के अंदर तरक्की का देखना, अलाउंसेस का, सैलरी का बढ़ना, ये मुमकिन होगा। अपने पसंद के डिपार्टमेंट पे जाना और वहाँ पे तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आना, ये भी इनके लिए मुमकिन होगा। बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड का मिलना भी मुमकिन होगा। अपने पार्टनर, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड से अच्छा रिलेशन होना, फैमिली अफेयर्स का नॉर्मल होना, अच्छा होना इनको नजर आएगा। धन के यानी दौलत के रूलिंग लॉर्ड होते हुए वीनस आपके 7th हाउस में आएंगे, और ये 7th हाउस वही आपके शादी का घर, आपके रिश्तों का घर, यानी जिन एरीज के रिश्ते नहीं बने उनके इस फेज के अंदर, इस लास्ट फेज जो ड्यूरेशन हमने बताई है,
इसके अंदर इनके रिश्ते बनना, इनकी शादी के योग बनना मुमकिन होता हुआ इनको नजर आएगा। और पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहना, प्यार मोहब्बत के रिश्ते बढ़ना, अच्छी बॉन्डिंग रहना, ये भी नजर आएगा। साथ ही पार्टनरशिप में या फैमिली बिजनेस कर रहे हैं उसको भी ऊंचा उठते हुए या तेज तरीन तरक्की करते हुए ये लोग देखेंगे। जो दूसरा ज़ोडिएक साइन इसके अंदर आता है वो है कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस यानी बुर्ज सरतान। ये भी भरपूर तरीके से पैसा समेटते हुए अपने रिश्तों को मजबूत होता हुआ देखेगा इस आखिरी फेज के अंदर। याद रखिएगा आपके फायदों का घर यानी कि आपकी किस्मत का घर 9th हाउस और आपके फायदों का घर दोनों एक्टिवेट रहेंगे और भरपूर तरीके से तमाम मामलात में फायदों का होना और किस्मत का आपकी तरफ पलटना, कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आना, FIR कटी तो उससे बाहर आना, मामलात का सुलझना, जमीन जायदाद के मसले हल होना, बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप लोग देखोगे। अब हम बात करेंगे तुला राशि यानी बुर्ज मीजान के हवाले से, लिब्रा के हवाले से। तो इनका रूलिंग लॉर्ड के हवाले से अगर हम बात करें और इनका जैसे कि शुक्र यानी वीनस ही इनका रूलिंग लॉर्ड होता है, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती की क्या बात होगी कि जो मालव्य योग बनाने का कारण है या उसकी वजह है वो ही इनका रूलिंग लॉर्ड है। तो भरपूर फायदा समेटते हुए इस आखिरी फेज में अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा देखेंगे, पार्टनरशिप में अच्छा बिजनेस करेंगे, फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस करते उसमें भी बहुत फ्रूटफुल रहेगा और हर लिहाज से अपनी जॉब के अंदर एक ऊंचा मकाम देखेंगे यानी कि प्रमोशंस का मिलना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, पसंद के डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। यहाँ पर वीनस का और शनि सैटर्न का नवम पंचम राजयोग बनना ये भी भरपूर तरीके से इस ड्यूरेशन में यानी इस थर्ड फेज में लिब्रास को फायदा देगा। सैयारों की बेहतरीन पोजीशन और प्लस ये बड़ा राजयोग, नवम पंचम राजयोग, ये बेहतरीन फायदे आपको देगा और जो मेहनत करोगे उसका 2 गुना या उससे भी ज्यादा फायदा आपको मिलता हुआ या रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन मिलते हुए आपको नजर आएंगे। अब अगर हम मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से बात करें, ये भी भरपूर तरीके से इससे फायदा उठाएंगे, तेज तरीन दौलत समेटना इनके लिए मुमकिन होगा और अच्छा पैसा देख पाएंगे और हर लिहाज से फैमिली में यूनाइटेड का होना, यूनाइटेड रहना और प्लस ये खुशहाली का दौर रहना, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा देखना और अपने पार्टनर से अच्छी बॉन्डिंग रहना, पार्टनरशिप के बिजनेस में बेहतरीन रिजल्ट मिलना और अपने करियर में एक ऊंचाई देखना, मींस के प्रमोशंस के योग बनना, बेहतरीन पैसा कमाना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनस का मिलना और रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना कैप्रिकॉर्नियंस के लिए बेहतरीन फायदे लाएगा। माजी में जो आप मेहनत कर रहे थे, जो रिजल्ट आपको नहीं दे रहे थे, अब इन ड्यूरेशन में ये लास्ट फेज के अंदर आपको रिजल्ट मिलना और कामयाबियां मिलना आपको शुरू हो जाएंगी। अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, करियर के हवाले से अगर हम बात करें, या अगर आप जो है वो एक्टर हो या डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या न्यूज़ एंकर हो, किसी भी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री से या ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हो, अच्छा पैसा कमाओगे। इसके अलावा शादी ब्याह का कोई भी काम करते हो, फूड का या कपड़े बनाने का या कंस्ट्रक्शन का कोई काम करते हो, ज्वेलरी का कोई काम करते हो, सोने के जेवर बनाने का, या इंस्टीट्यूट है, कोई कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट है या कोई कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम करते हो या फिर कोई कोचिंग का काम करते हो, स्कूल वगैरह चलाते हो या कोई प्रोफेसर हो या कोई कानून से जुड़ा हुआ काम करते हो, उसमें भरपूर पैसा कमाते हुए नजर आओगे। और याद रखिएगा इसके अंदर जो आखिरी बुर्ज जो भरपूर फायदा उठाएगा वो अगेन पाइसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो पाइसेस बुर्ज हूत मीम राशि भरपूर फायदा उठाएगा और उसके भी फैमिली के अंदर रीयूनियन का होना या फैमिली के अंदर अच्छे खुशहाली वाले माहौल का देखना, करियर का ऊंचा जाना, करियर में प्रमोशंस का मिलना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनस का मिलना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, बड़े बड़े फैसलों के लिए बॉसेस का इनको कॉल करना पाइसेंस के लिए यानी कि मीम राशि के लिए मुमकिन होगा और पैसा समेटते हुए, तेज तरीन दौलत समेटते हुए, कारोबार को ऊंचा जाते हुए, पार्टनरशिप के बिजनेस में अगर काम करते हैं भरपूर फायदा उठाएंगे। प्लस अगर इंडिपेंडेंट या फिर फैमिली बिजनेस चलाते हैं उसमें भी भरपूर फायदा उठाएंगे। हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो यानी इनके रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे और बैरून मुल्क जाने के दौरे भी बनेंगे, बैरून मुल्क जाके वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा कमाना इनके लिए आइंदा आने वाले वक्त में बहुत मुमकिन होगा। ये 25 दिन का आखिरी फेज इनके लिए बड़ा मुबारक साबित होगा। पैसों के मामला, तेज तरीन दौलत समेटते हुए ये लोग नजर आएंगे। तो ये सारे वो बुरुज है जो भरपूर तरीके से इन तीनों फेसेस जो मालव्य महापुरुष राजयोग के बन रहे हैं उसमें भरपूर फायदा उठाना, अच्छा पैसा बनाना, अपने पार्टनरशिप में अच्छा पैसा बनाना, अपने पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशंस देखना, शादी ब्याह के रिश्ते बनते हुए नजर आना, हर लिहाज से बेहतरीन प्रॉस्पेरिटी वाला, तरक्की वाला ये ड्यूरेशन रहेगा। ये 75 डेज इन तमाम बुरुज के लिए बेहतरीन साबित होंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अल्लाह हाफिज।